नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत। स्वागत है आप सभी का जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में। और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव, जो कि एक नई सोच, स्वतंत्र विचार और सामाजिक चेतना के लिए जाने जाते हैं। जनवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए क्या आत्मचिंतन वाला रहेगा या कुछ नए बदलाव इंतजार कर रहे हैं? वर्ष 2026 का ये पहला महीना है और पहला महीना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबको ये रहता है कि इस महीने में कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, कुछ ऐसे टारगेट सेट किए जाएं, मंथ स्टार्टिंग अच्छी हो, है ना, मंथ एंड में अच्छा टर्नओवर पूरा हो। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं और होना भी चाहिए। और हम सब संकल्प भी लेते हैं कि इस नए वर्ष में ये टारगेट अचीव करने हैं। हर व्यक्ति अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है। तो आज देखेंगे कि कुंभ राशि का भविष्यफल क्या कहता है, क्योंकि शनि की जो साढ़े साती है वो इस समय वर्तमान में आपके जीवन में चल रही है, साढ़े साती, और वो भी अंतिम दौर में। साढ़े साती खत्म होगी तो निश्चित तौर पर बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा आपको, और होना भी चाहिए। अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और बहुत क्लियरली, कि कुंभ राशि की जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस महीने दो फेसेस में आपको रिजल्ट देगी। और जो पहला फेस है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा सेकंड के कंपैरेटिवली। और आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो जहाँ 11 नंबर लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है और 8 लिखा है, ये जो 4 घर हैं इनमें कोई भी विशेष शुभ ग्रह नहीं है। 11 नंबर में राहु बैठा है, 5 नंबर में केतु बैठा है। यानी कि एक तरीके से जो आपका दाम्पत्य जीवन है, जो मैरिज लाइफ वाला जो घर है आपका, वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि राहु आपका कुंभ राशि में है और सिंह राशि में केतु है। तो इस वजह से मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं। ये महीना थोड़ा सा इसलिए भी ध्यान से निकालना है। इसके अलावा कुछ और बातें जो विशेष हैं, जैसे आपका कैरियर का लॉर्ड मंगल बनता है। आप अगर ध्यान से कुंडली में देखें, जहाँ 8 नंबर लिखा है, मंगल आपके प्रॉफिट पर बैठा है, विदेश के घर पर बैठा है। इसका मतलब मंगल आपको विदेश से लाभ देना चाहता है, आपको प्रॉफिट देना चाहता है। और मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, मंगल, सूर्य, बुध की और शुक्र की युति आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगी। और फिर गुरु की सप्तम दृष्टि, गुरु 3 नंबर में बैठ के इन चारों ग्रहों को देख रहा है। यानी कि आपके लिए प्रॉफिट काफ़ी अच्छा 5 ग्रह मिलकर के देंगे। और ज्योतिष का एक नियम है, लाभ के घर में प्लैनेट बैठ के लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करता है। दोस्तों, अब विषय ये उठता है कि देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर में दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि धन की वृद्धि, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में हैं, बड़े अधिकारी हैं, व्यापार बड़े स्तर पर कर रहे हैं, फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय से, कंसल्टेशन, आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपके लिए महीना अच्छा है। पर विशेष रूप से पहले 12 दिन और उसके बाद फर्स्ट 15 डेज तक, उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी। उसके बाद थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। मंगलिक दोष बनेगा, उसके खर्चे बढ़ेंगे। तो 15 तारीख से डबल मंगलिक दोष का प्रभाव, और साथ में शुक्र और बुध का 11th हाउस में रहना, ये काफी मैटर करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके मान सम्मान की। ठीक रहेगा, संतुलित रहेगा, उसमें भी कोई ऐसा बड़ा कष्ट नहीं नजर आ रहा। अगर बात करें आपके धन की, पैसे की, तो गुरु आपके धन का स्वामी है। और गुरु सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के आपकी जन्म पत्रिका में 5th हाउस में बैठा हुआ है।
आर्थिक रूप से तो सपोर्ट करेगा, वो बात अलग है, ठीक है परिवार में मतभेद हो जाए, परंतु आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। अगर आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा है। पैसे की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। विषय उठता है कि आखिर चैलेंजिंग परिस्थितियां क्या हैं? तो वो ये है कि एक तो दाम्पत्य जीवन को सुधारना है। दूसरा ये है कि आप गलत संगति में जा सकते हो 15 तारीख के बाद। तीसरा ये है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत संबंधों में विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करने। विषय ये है कि खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं 15 तारीख के बाद और अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं और उच्च कोटि के हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और किसी के कहे में या किसी के ज़्यादा बहकावे में आके काम नहीं करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो नो डाउट शिक्षा दृष्टिकोण से ग्रह योग बहुत अच्छा है। आपका जुपिटर 3 नंबर में बैठा है, बहुत अच्छी जगह बैठा है। आपके डीप थिंकिंग, सकारात्मक ऊर्जा, चीज़ों को बहुत ब्रॉडली और डीपली सोचना, ऐसे ग्रह योग गोचर बनेंगे, ये आपकी कुंडली कहती है। और सामने से शुक्र बुध देख रहे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई के लिए ग्रह योग अच्छे हैं। सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद ये सब खरीदना चाहते हैं तो आप 16 तारीख के बाद ले सकते हैं। आपका ग्रह आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है इस दृष्टिकोण से। भाग्य स्थान का स्वामी लाभ के घर में रहना, वो भी बुध के साथ धार्मिक प्रयोजन कराना चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर 3 नंबर राशि में बैठ करके 7 नंबर राशि पर पंचम दृष्टि डाल रहा है और खुद आपकी कुंभ राशि पर नवम दृष्टि डाल रहा है और आपके प्रॉफिट के घर पर, यानी कि किसी भी प्रकार का नए वर्ष में धार्मिक प्रयोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आपके साहस पराक्रम का लॉर्ड मंगल है, वो बहुत बेहतरीन रहेगा। साहस, विल पावर, बस एक चीज़ का मुझे डर है, वो ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा, अन्यथा बड़ी हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है। अगर बात करी जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिनांक 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य के घर में मंगल की नीच राशि यानी कि कर्क राशि पर दृष्टि रहेगी, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, राहु केतु की पूजा करते रहिए। इसके अलावा शुक्र अगर आपकी कुंडली में ठीक है, योग कारक है, अच्छी जगह बैठा है, तो एक डायमंड रत्न आप पहन के रखिए। और मैं मुंबई शहर में आ रहा हूँ जनवरी में, वहाँ आप मेरे से मिल सकते हैं कुंडली बनवाने दिखाने के लिए। अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से और दिसंबर तक का, वो आप बनवा सकते हैं, जिसमें पूरे 12 महीनों का हम सारा डिटेल में लिख के देंगे, हर महीने की रेमेडी देंगे और साथ में आपको एक गणेश रुद्राक्ष बिल्कुल निःशुल्क भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं कुंभ राशि के विषय में जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। यदि आप भी अपनी क्वारीज को क्लियर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार मुलाकात करेंगे। नमस्कार।